समस्या है रोजगार के अवसर में कमी से ज्यादा समस्या ही है। इसको अंग्रेजी में समझना मेरे लिए आसान है। अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा बेहतर है अंडर एम्प्लॉयमेंट जो समस्या है। यानी एक ग्रेजुएट जो एक बेहतरीन कार्य कर सकता था, रोजगार न मिलने की वजह से वो ग्रेजुएट आज कहीं पे गाड़ी चला रहा है ओला उबर वगैरह में, या वो ग्रेजुएट कहीं जोमेटो पे टिफिन पार्सल करता घूम रहा है, या वो ग्रेजुएट कहीं लेबर मिस्त्री का काम कर रहा है। यानी रोजगार के अवसर तो हैं, लेकिन वो समानता नहीं है, आमदनी बनाने का वो अवसर सबके पास नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या ज्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट की अपेक्षा। लोग कर तो रहे हैं, लेकिन जो वो कर सकते हैं उनके स्किल का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं? उन्हें एक अवसर दे सकते हैं। आप सोच के बताओ, क्या इससे बेहतर कोई अवसर हो सकता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ज्वाइनिंग फीस है क्या? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं। जब आपका 1 रुपया लगा नहीं तो रिस्क किस बात का? कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। और काम करने की पूरी आजादी, जब चाहे आप कर सकते हैं। जैसे अब आज के दिन को ही ले लो आप, 26 जनवरी छुट्टी का दिन होता है और आपके सामने मैं एग्जांपल हूं, काम कर रहा हूं, और यकीन जानो आप में से जो भी आरसीएम से जुड़कर लीडरशिप के हैं, जो लोगों को लेकर आए हैं, वो सभी तो काम ही कर रहे हैं। आरसीएम में तो काम भी होता है लोगों को जागरूक करना। इससे बेहतर कोई काम हो सकता है? और संभावना की बात करें तो आपके किए काम का, मेहनत का फल तो आपको मिलता ही है। लेकिन याद रखना, ये नौकरी नहीं है जो 30 दिन काम किया जो मिल गया बात खत्म। आपके किए काम का लाभ आपके न रहने के बाद आपकी सेकंड जनरेशन को भी मिलता है। बहुत से लोग आरसीएम को चुनने के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने मेहनत की, मुझे पैसा नहीं मिला। तो मेरे भाई याद रखना, ये काम आपको आज पैसे नहीं देगा। आज तो आप मेहनत करना शुरू कर रहे हो, लेकिन ये वो पेड़ हो सकता है जो आपके जाने के बाद आपके पूरे परिवार को फल दे सकता है। और वैसे भी कोई भी वृक्ष आप लगाते हो, जो फलदार वृक्ष होते हैं, वो लगाते ही आपको कभी फल नहीं देते हैं। उनको 2, 4, 5 साल 10 साल सींचना पड़ता है। यस और नो? तो ये वैसा ही वृक्ष आने वाली पीढ़ियों को मजबूत कर सकता है। अब बताओ मुझे, कोई चाहेगा हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी कमजोर हो? उसके बाद भी अगर कोई छोड़ के आपको चला जाए तो उससे जरा ये भी बात कर लेना कि भारत में आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जो प्रत्येक घर की महिला को सशक्त बना सकता है। महिला सशक्तिकरण न सिर्फ उनकी रुचि के प्रोडक्ट हैं, बल्कि उनको उसके ऊपर ट्रेनिंग भी दी जाती है। उनके लिए विशेष प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनको मान सम्मान के लिए स्टेज दिया जाता है, और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि वो अपनी एक अलग पहचान बना सकें, अपने परिवार को आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकें। और अब मैं देखता हूं आरसीएम में जो महिलाएं हैं, जो जुड़ी हुई हैं, बहुत समय से काम कर रही हैं, अब अपने हस्बैंड से कहीं अधिक उनकी आमदनी है। और कई लोग तो मैडम के नाम से आईडी लेकर काम कर रहे हैं। और अब सिचुएशन बदल रही है। पहले हस्बैंड गिफ्ट दिया करते थे अपनी वाइफ को, अब यहाँ पर आरसीएम में वो अपने हस्बैंड को कोई कार गिफ्ट कर रहा है, कोई स्कूटर गिफ्ट कर रहा है, कोई कुछ गिफ्ट कर रहा है। ये सिचुएशन रिवर्स हो रहा है। सोच के देखो, ऐसा सिस्टम नहीं मिल सकता। और ये सब कुछ फ्री में है, कोई 1 रुपया भी नहीं लगना है आपका इन्वेस्टमेंट के नाम पे। करना क्या है? वही अपनी जरूरत का सामान शॉपिंग करनी है, जैसे आप लोग करते हैं, और उसके बदले में आपको ये सारा कुछ मिल जाता है। ऐसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को कोई छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। तो यदि आप भी नहीं छोड़ेंगे तो आपके जीवन में भी असीमित संभावनाएं आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जब आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी तो आप अपने आप को आजाद महसूस कर पाएंगे, आजाद महसूस कर पाएंगे। अक्सर डायरेक्ट सेलिंग की प्रत्येक कंपनी कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग में आने पर आपको आर्थिक आजादी मिलता है। मैं सिर्फ आरसीएम की बात नहीं कर रहा हूं, भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, नेटवर्क मार्केटिंग की, वो यही कहती हैं आपको आर्थिक आजादी मिलती है। वो सही कहते हैं, मिलती है, बस थोड़े समय की जरूरत होती है। इसको एक एग्जांपल से और समझिए, फिर हम इसको फटाफट कंटिन्यू करें। भारत भी एक आजाद देश है, यस और नो? आप सब लोग आजाद हैं, यस और नो? आजादी की पहली बार जो लड़ाई की शुरुआत हुई, जो हम लोग आंकड़ों में, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो कब शुरू हुआ था? 1957 में,
जैसे झांसी रानी को पढ़ते हैं ना, चमक उठी संसद टावर में वो तलवार पुरानी थी, याद आ रहा है? 1957 में पहली बार आजादी की बात हुई, सॉरी 1850, सॉरी मेरी मिस्टेक, 1857 में। और हमें आजादी मिली कब? 1947 में। कितना समय लगा? लगभग 90 इयर्स। और हमारी लड़ाई किससे थी? अंग्रेजों से, जो दिखते थे, आंखों के सामने दिखाई पड़ते थे, अंग्रेजी बोल रहे हैं, और वो ब्रिटिश थोड़े से स्किन उनकी व्हाइट कलर की हुआ करती थी, दिखते थे ना आंखों से, उनसे लड़ाई थी। जो हमें आंखों से दिखते थे उनसे लड़ाई थी, और उनसे लड़कर जीतने में हमें कितने साल लगे? 90 साल। आप में से कितने लोग थे उस लड़ाई में? कोई भी नहीं था, लेकिन आजाद तो हो, ये सब हो। अब जो हम आजादी की बात कर रहे हैं वो लड़ाई किससे है? आर्थिक आजादी की अगर बात हो रही है तो लड़ाई किससे है? बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक समस्या से। किसने देखा है बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक समस्या? किसी ने देखा है क्या? अंग्रेज तो दिखते थे, दिख रहे थे, नहीं दिखते थे? उनसे लड़कर जीतने में कितना समय लगा? 90 साल, 90 साल। और जो दिख ही नहीं रहा उससे लड़ने में, जीतने में क्या लगता है? 2-4 दिन में हो जाएगा? 1-2 साल में? 5-10 साल में? समय लगेगा, लगेगा, बट होगा। लेकिन होगा तभी जब लोग लगे रहेंगे, जैसे उस समय लगे थे। लगे रहे अपने अपने तरीके से, सब अपने अपने तरीके से लगे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो उन्होंने किया वो कैसे किया, क्या हुआ, सब थे उसमें। कोई फांसी चढ़ रहा था, कोई गोली मार रहा था, कोई डंडे लेकर ललकार रहा था, कोई स्वदेशी अपनाओ ललकार रहा था, कोई नरम दल था, कोई गरम दल था, पता नहीं क्या क्या थे। वो तो इतिहास पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूं, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि किसी भी बेहतरीन कार्य को होने में समय लगता है। आरसीएम ने भी अभियान शुरू किया है नए भारत के निर्माण का। समय लगेगा, आपका सहयोग चाहिए। होगा, हर व्यक्ति आजाद होगा, हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, हर महिला सशक्त होगी, बस आपका साथ चाहिए। देने के लिए तैयार हैं? ये सब हो रहा है, और इसके लिए करना क्या है? 2 चीजें।